वंदन। गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं, हृदय नित त्याऊं। श्री गुरु रामदास गुण गाऊं। गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। श्री हरि गोविंद सुमत परिलासक। श्री हर राय नमो कर जोई, नमो कर जोई। श्री हर कृष्ण मनाऊं बहोरी। गुरु तेग बहादुर परम कृपाला, परम कृपाला। श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला। करो तरा पर पुन पुन सीसा, पुन कौन सीसा। बंदो बार बार जगदीशा। एक ओंकार सतगुरु एह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। दोहरा बाहर पंच सिख करे कर अमृत द्यो चकाए। संज्ञा मुक्ति जिन गए भय सिंह हर खाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे, गुरु सवारे सत्संगी जनो, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार कृपा बख्शिश का सदका अमृत वेले तो लैकर के ही पातशाह जी के चरणों कमलों विखे हाजरियां लवा रहे हैं। आओ पिछले पहरा के दीवाना की हाजरी भरते हुए पवित्र इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। उस तो पहला गुरु चरणों विखे लवाइए हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आपको जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा और पंच सिख करे कर अमृत द्यो चकाए। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, जिन्हां दा पवित्र इतिहास आपां सरवण कर रहे हाँ। आपां वार्ता चल रही है इतिहास की कथा। जो पातशाह जी ने 1699 की विसाखी ते पंथ खालसा पंथ की साजना की। पहला पंजां नूं अमृत छकाया, फिर उन्हां दे कोलों आप जी ने अमृत मंगिया। उस तो बाद फिर आप जी ने सरबत संगत नूं वहत बहत दसी कि खालसा पंथ का जिहड़ा है बहनी कहनी करनी आदि किहो जी होनी चाहिए है, सब कुछ दसना कीता। उस तो उपरंत फिर जिहड़ी होर हज़ारां की गिनती में संगत बैठी सी, वो भी सतगुरां कोलों अमर की दात की मंग करन लगी। पातशाह जी कह लगे ठीक है, आओ मेरी गल मनो। जे सचियारे होने चाहते हो, ये तो मेरे 5 प्यारे हैं, इन्हां वर्गे तो इहो ही है। तुसीं इन्हां नूं अमृत छक के हुण सचियारे हो सकते हो, गुरु की गल मन के, साडी गल मन के। ते अगे उन्हां पंजां दे कोलों जिन्हां ने अमृत छके, अगे भाई साहब जी कुछ उन्हां सिखां दे नाम दसदे आ जो नामी सिख। आओ उन्हां दे नाम सरवण करते हैं और अगे की करते हैं मेरे प्रीतम एक्टिविटी वो भी सरवण करांगे। इत्थे परम करनी आज्ञा बख्शो। आओ परम करिए गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद करके आपको जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा और पंच सिख करे कर अमृत द्यो चकाए। इस तरह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उन्हां पंजां सिखां नूं हुक्म दिता कि हुण तुसीं जिहड़ा है इह संगत नूं अमृत छकाउणा शुरू करो जी। संज्ञा मुक्ति जिन कहे भय सिंह हर खाए।
और जिन्हां ने उस वेले अमृत छकिया उन्हां दा नाम मुक्ते रखिया गया। ये साडे मुक्त होए भाव जमन वन चों मुक्त कीते अज तो उन्हां दा नाम मुक्ते रखिया गया जी। देवा सिंह राम सिंह धीर टहल सिंह ईश्वर सिंह वीर। और उन्होंने नाम कुछ भाई साहब जी ने इस तरह दसे हन। देवा सिंह राम सिंह टहल सिंह ते ईश्वर सिंह योधा। फतेह सिंह पंचोई पए मुक्ते नाम गुरु कह गए। और भाई फतेह सिंह ये पंज सिखा नूं उन्हां पंजां प्यारियां ने अमृत छकाया और इन्हां पंजां नूं मुक्ते कहा है जी। अमर अनेक करे पुन होए अमृत कंडे काले सोए। और खंडे बाटे दा अमृत लेकर के जदों एक जथा होर तैयार कर लिया, दो जथे हुण अमृत छकाउण वाले तैयार हो गए। बस फिर तां जिहड़ी संगत सामने बैठी सी सारे ही एक अमृत छकण लई और गुरु का नवा स्वरूप बख्शिया धारण करने लई तैयार हो गए जी। अपनी बासी नाम बतावे गुर ते सिੱਖੀ रहत दृढ़ावे। और फिर उसी तरह जदों पंजे सिंह अमृत छकाउंदे होए पहला उन्हां दे नाम पुछदे ने और फिर उन्हां दे नाम नूं बदलना करदे हैं, क्योंकि सिंह नाम अज पहली बार मिल रहा है ते उन्हां सारियां दे नाम दे नाल फिर सिंह लाउणा शुरू कीता। असीं सतगुरां ने किरपा कीती जो राम चंद आदि नाम चलदे सन पहला जाता पातां दे विचों उन्हां दे कुछ झलकारे पैंदे सीगे, वो सारियां जाता पातां खत्म करके छोटे बड़े सब नूं बराबर करके पातशाह जी ने खालसा कहा सिंह कहा। और उन्हां सब दे नाम जिवें देवा सिंह राम सिंह बाद विच उन्होंने नाम धरे गए, पहला पता नहीं इन्होंने की नाम होणगे। तो पंजा प्यारियां ने गुरु के हुक्म मुताबक सारियां दे नाम नाल सिंह ला दिता है और सारियां नूं पुछदे आ तुसीं कित्थों कित्थों आए हो। और एकादश है सिख करे अमृत लीन वीर रस भरे। और अपनी वासी नाम बतावे गुर पे सीखे रह दृढ़ावे। वो अपने पिंड दसते हैं और पिंड दसते हैं ते उस तो बाद गुरु साहब कहते अज तो बाद तुहाडा ओह जात गोत एड्रैस खत्म, अज तो तुसी आनंदपुरी दे वासी हो। को सतनाम तुहाडा केसगढ़ दे साहिब ते जन्म होया नवा, गुर घर जन्मे गौन मिटाया, अनहद राते ए मन लाया दे महावाक अनुसार अज तुहाडा असली जन्म होया। एक साडा जन्म माता पिता तो होया ते दूसरा जन्म साडा शब्द नाल हुंदा है। नादी शब्द नादी जन्म कहते हैं, बिंदी शब्द मां पिया तो ते नादी गुरु तो। चार साहिबजादे सतगुरां दे बिंदी हन ते पंजवां खालसा जिहड़ा है शब्द चों पैदा होया है। वैसे पहला भी दुनिया शब्द चों पैदा हुई सी, पर अज गुरु ने दसिया कि शब्द विचों किवें पैदा हुंदा है और खंडे दी धार दा अमृत बख्शिश करके उन्हां नूं जिहड़ा है अपना रूप देना शुरू किया। अनेका ही आउंदे है, सब नूं ये एड्रैस नवां दिंदे हन, नवां नाम दिंदे आ, नाम उही रहिंदा, पिछे सिंह लवाउंदे हन। बहुत एकादश फिर 11 सिख होर अगे आए, कहते जी साडे ते भी किरपा करो, आओ आओ तुसीं भी लो। मैं साजिया ही इसे वास्ते आ खालसा पंथ कि जिहड़ियां मनु सिमरती ने मनु बिरती दे उन्हां ब्राह्मणां ने ये दुनिया नूं पाड़ो ते राज करो दी जुगत बनाई सी, मैं इनू खत्म करना है। असी सारे एक परमेश्वर दे पुत्र हां। को सतनाम इसे वास्ते का मैं साजिया है, आओ सारे एक पिता दे पुत्र बणिए आपां। इस तरह उन्हां 11 सिखां नूं भी अमृत छका करके उन्हां दे विच भी ओ वीर रस भर दिता है जी। बख्श सिंह बख्शीश सिंह पुन सिंह कलाल जात रहते सुन। और एक कलाल जात दे सिख इत्थे हुण जात नहीं परखी जा रही है, दसिया जा रहा है कि देखो जिन्हां नूं किसे वेले दबले कुचले कहंदे सी, शूद्र कहंदे सी, इत्थों तक कि उस वेले ब्राह्मणां ने शूद्रां नूं इह कहदा सीगा कि जिहड़ी गली चों ब्राह्मण टपदा है उत्थों दी शूद्र ना टप्पे। को सतनाम और जिथों दी शूद्र ने टप्पना आपदे पीछे एक बौकर झाड़ी बन के रखे ताकि पैड़ा मिटदियां जान। जे थुकना धरती ते नहीं थुकना, अपने गल विच कुज्जा बन के रखे।
और रब का नाम तुसी ले ही नहीं सकते कि जे कोई राम राम कहता सुन लिया तो कान में शिक्का ढाल के पा देंगे, जीव कट देंगे। यह गुरु प्यारो तुहानू उन्हां दे लिखे इतिहास विचों मिल जाना है। जिहड़ी मनो सिमरत की किताब है ना, वो पढ़ के देख लियो, वो भी सारा कुछ ही लिखा हुआ है। एक होर किताब छापी है मुक्तसर के एक सिख ने, भारतीय लोग नीच किवें बने ते किहने बनाए, उहदे विच भी ये सारा कुछ लिखा हुआ है। और इदा वार्ता नाल नहीं, गल्लां बातां नाल लिखिया, उन्हें बकायदा हवाले दिते है कि उन्हां दे इन्हां पुराणां दे विच, इन्हां वेदां विच, संस्कृत विच आ पंक्तियां इस तरह लिखियां, इन्हां दा अर्थ आ बनदा है। शूद्रां वास्ते की हुक्म है, क्षत्रियां वास्ते की हुक्म है, और वैश्या वास्ते की हुक्म है। ते ब्राह्मण है जिहड़ा बस इहो ही मुखी है, जो विद्या पढ़ाउण दा काम है वो ब्राह्मण पढ़ावेगा, और क्षत्रिय जिहड़ा है ये जंग युद्ध करके ब्राह्मण की रक्षा करेगा। जिहड़ा वैश्य है वो व्यापारी है, वो व्यापार करके बाहरों समान लिया के ब्राह्मणों की पालना पोषणा करेगा। ते शूद्र जिहड़ा इन्हां सारियां दा झाड़ू मारेगा, गंद इकट्ठा करेगा। तो सतनाम। और शूद्रां दी वसों कित्थे होवेगी? जिथे गुरु प्यारो गंदा थां है उत्थे शूद्र वसणगे, जिथे चिक्कड़ होवे, जिथे शमशान घाट होवे उहदे आसे पासे वसणगे। शूद्र कपड़े किहड़े पाउणगे? जिहड़े मुर्दियां दे बचे हुए लाहे हुए कपड़े होणगे उन्हां नूं शूद्र पा सकदा है। घोड़ी ते नहीं चढ़ सकदा गा, केस नहीं रख सकदा। ये सारा कुछ उस वेले उन्हां दे मनु सिद्ध दे ग्रंथां विच लिखिया होया गुरु प्यारे। वो चीज़ नूं मेरे प्रीतम ने अभी खत्म किया है। कलाल कल बेनती की सी, कलाल होंदे सी शराब बेचण वाले, और कलाल जात नूं सब तो नीवीं जात कहा जांदा सी। जात सनाती होर हिंदवाणियां ये भी लेखा लाए पे लालो। जदों जंग होया सी अहमदाबाद दे विच, उदों दी गल बाबे नानक ने उचारी सी इस तरह गुरु प्यारो। पर अज गुरु नानक ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज सारियां जातां नूं करके खत्म और एक खालसा बना दिता, सिंह सजा दिता है, हीन भावना भी खत्म कर दी, और बाले चंगे कहाउण वालियां दा हंकार भी खत्म करता। जिहड़ा बाबे फरीद ने बचन किया, टोए टिब्बे एक कर दिल ते लाहे भरांग, मां रुखां नूं लोड़ी है रुखां दी जीरा। हमेशा सानू रुखां दी तरह धीरज रखना चाहिए। रुख नूं कोई वढ़दा है तो उहदी लकड़ कम लैंदा है, रुख दी छां लैंदा है, रुख दे डरे मारदा, रुख फल दे दिंदा है। भगत नूं मनुख नूं इहो जिहा होना चाहिए। को सतनाम। किसी नूं दुख नहीं देना चाहिए। तो यदा मतलब है हीन भावना भी असी तो कुछ नहीं कर सकते जी, असी नीच हाँ। जिवें यही पांच प्यारे पहला कह रहे थे महाराज असी किवें अमृत छकाईए, पातशाह ने हीन भावना कढ़ती, कहते नहीं हुण तुसीं ओह नहीं रहे जिहड़े पहला सी। तो सतनाम। हुण तुसीं परमेश्वर दे पुत्र बन गए, खालसे हो, सिंह हो, मेरे वर्गे हो, मैनू अमृत छकाओ। उन्हां दे हथों अमृत छक के सतगुर ने यह दसिया कि कोई नीच ऊंच। बड़ी सुंदर गल याद आ गई मेरे भाई मरदाना जी ने समय। भाई मरदाना जी ने उहदी घरवाली एक दिन कहन लगी, कहनी है भी तू बाबे के मगर लग्या फिरदा है, आप मुसलमान है, वह खतरी है। कह लग्या आए ना कहे तू मेरे बाबे नाल चंगा, वो बहुत चंगा है। कहनी जी वो चंगा है जी सब नूं बराबर समझदा है, फिर अपने घरे कदे प्रशादा छकण क्यों नहीं आया? ओ सतनाम। तू रोज उन्होंने घरे छकदा है ते अपने घरे क्यों नहीं आउंदा? सच्चा भी गल तो सही है घरवाली की भी, जे बराबरता है तो कदे बापू साडे घरे भी गप्पा छके। कहना मैं अज ही जाना, हुणे ही जाना, बुला के लिया, तो जे तो आ गए फिर तो गल सही है, नहीं मैं भी छड़ दूंगा। को सतनाम। भाई मरदाना जी चल पे ते अगों गुरु नानक देव जी आउंदे मिल गए राह च। कहंदे मरदानिया किधर चले आ? कहना महाराज सोडे कोल ही चलिया सीगा, ते तुसीं किधर चले? कहते मैं तुहाडे घर चलिया सीगा भी अज प्रशादा मरदाने कोल छकांगे। महाराज तुसीं तां मेरे मुंह की गल फड़नी है, तो गल मैं कहन चलिया सी। कहने मरदानिया में उहदे पुछ लिया जिहदे घर वाली ने कहा सी। को सतनाम। मैं सोचा जे भरम कढ़ के आवां जात पात वाले नहीं। सब तो पहला सिख नीवीं जात का, सब तो नीवीं जात मरासी की मनी गई है, कलाल की मनी गई है। मरदाना कहना बाबा धन है तू, तेरे वर्गा दुनिया च बाबा नहीं कदे वेखिया। को सतनाम। ते उथों ही दोनों मित्रा वांगू हाथ च हथ फड़ के मरदाने के घर आ गए, इकट्ठे बह के गप्पा छकिया और बीबी का भरम कढ़ता कि जे बाबा नानक जो कहता वो करता है। और अज 10वें जामे चो प्रैक्टिकल करता
जिन्हां नीवियां जातां वालियां नूं शूद्र आदि कहा जाता सी, गुरु गोबिंद सिंह ने उन्होंने अमर छक के दसता कि ये हुण घट नहीं मेरे वर्गे ही बन गए हैं। कहो सतनाम। तो फिर जदों सारी संगत अमर छकण लई तैयार हो गई, हुण फिर वध अमर की लोड़ है, वध छकाउण वालियां की लोड़ है। ते पातशाह जी ने फिर 5 तो अगे 5 नूं, फिर उन्हां 10 तो अगे फिर 11 सिखां नूं अमर छकाउणा शुरू कीता है, जिन्हां विच बख्श सिंह, बख्शीश सिंह, कलाल जाति विचों सिंह सज गए जी। भैरो बाल ग्राम के सोए, रहे हजूर सदाई दोए। इन्हां दा पिछला पिंड भैरोवाल सीगा, हुण आनंदपुर दे वासी बना दिते हन। सुर सिंह का सिद्धू सिंह पयो, नाम दयाल सिंह कह दियो। सुर सिंह दा भाई दयाल सिंह सिद्धू ये भी गुरु का सिंह बन के सिंह बन गया है। जात गोत सब खत्म कर दी है। लिखण का मकसद इको ही है, वो सुन लो। ये जो पंथ है ये जो भी आ गया वो फिर नीच नहीं रहा। वो सतनाम। नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे, ऐसी लाल पिन पिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे शतत है। तो खैर मेरे प्रीतम जी दे कोल सुर सिंह दा जिथों दी भाई साहब भाई विधि चंद जी होए हन, उस नगर दा दयाल सिंह भी आया है जी। खत्री सिंह गुलाब सिंह जानो, गौतम रिक जी की न बखानो। और गुरु प्यारिओ ये खत्री जात दा भाग सुनियारे जात दा गुलाब सिंह जेड़ा है यह भी आया है, और इनू गौतम रिखी करके सद्या करते सीगे, क्योंकि पहला तो सेवादार सीगा, अज अमृत छक लिया, अगे इहने काम भी किया सोने चांदी का, पर सिक्खी धर्म दे विच रह के कीता। को सतनाम। तो इस तरह इनू गौतम ऋषि जी कह के बुलाया करते सीगे सिख। जे भाई गुरदास जी नूं आपां गुरु घर दे वेद व्यास कह दिंदे आ, तो इस तरह इन्हां ने भी अमृत छकिया है जी। बेग सिंह अमरीक सिंह दोए, जंबर बगियाने वासी सोए। बेग सिंह ते अमरीक सिंह जिहड़े जंबर दे रहन वाले सन, ते एक मगियाने पिंड दा जो बलाडे मानसा दे इलाके च पैंदा है, उथों दा सिख सी। भंडारा सिंह सिंह हजारा, दरबारा सिंह तृतीय उचारा। भाई भंडारा सिंह, हजारा सिंह, दरबारा सिंह ये भी आए हन, जेड़े के सीरंद के वासी सिख बनिए, अमृतहीन रहत सब बनिए। सरहंद दे उत्तों कुछ बाणीए भी सिख सन, उन्होंने भी अज सिख सजना किया है गुरु की दात लेके जी। करो कन सिंह सुनामो, वर्ण सिंह पाल जिते ग्रामो। भाई घन सिंह, भाई वर्ण सिंह, और ये फारज पिंड है कोई, उथों दे रहन वाले से। आलम सिंह नचना गुर कहे, सियालकोट की वासिया है। सियालकोट दा सिंह नचना, आलम सिंह नचना, ये नचदा ही रहंदा सी, अब खुश बहुत रहंदा सीगा, हरेक गल ते खुश होके ने नचन वाला वांगू एक्शन करना। को सतनाम। ते सिखां ने इसका नाम आलम सिंह नचना ही रख लिया। इस तरह इन्हें भी अज अमर की दात लैके जो सियालकोट तो आया है, गुरु प्यारो उथों दा ये सिख है, ये भी गुरु का सिंह सज गया है जी। जादो ती राजपूत ते सिखे, सिख रहत ने पौल निकी। ये राजपूतां दे विचों सीगा, पर अज ये भी गुरु का सिंह बन गया अमृत लेके। मुल्तान अलीपुर नेरे, माई दास राजपूत बसेरे। और मुल्तान दे अलीपुर दे रहन वाले माई दास नाम दा सिख है, ये भी राजपूत सीगा, ये भी गुरु का सिंह होया है जी। तिसके मनी राम सुत हो, आए कहा गुर दर्शन जो। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਮਣੀ ਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਸਾਥ, ਸ਼ਰਣੀ ਪਰਿਓ ਰਹਿ ਗੁਰਨਾਥ। और यह अपने 5 पुत्रां नूं लैके गुरु की शरण विच आया है, आप अमर छके अपने परिवार नूं भी, बच्चियां नूं भी छकाया है जी। सो पंच भ्राता कर करे, सिंह नाम जिनके गुर धरे। और इन्हां 5 भरावां नूं ही सतगुरां ने आशीर्वाद दिता है
ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮਣੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਆਦि ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੱਡੋ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪਟ ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਦੂਸਰ ਬਿਦਤੇ ਹੋ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, और दूसरा भाई उदय सिंह, अनक सिंह अजब सिंह पुन्ना, पंचम पियो अजैब सिंह गुना। अनक सिंह अजब सिंह अजायब सिंह पांच पुत्र तय हो गए मणि सिंह दे। ते अगे गुरु प्यारिओ होर भी पोतरे इन्हां दे होए जिन्हां ने सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। जिस तरह पातशाह जी कहते मैं सरबंस वार देवांगा, भाई मनी सिंह दे भी बेअंत ही जिहड़े परिवार के मैंबर सिੱਖੀ दे विच अपना शहीदियां पा के अपने कार्य करके योगदान पाया है जी। अमृत कंडे को दिन दीना मनो पंच पांडव बल बीना। और पातशाह जी ने इन्हां पंजां भरावां नूं पंजां पांडवां दी बख्शिश कर दित्ती है। कहे तुसीं तां मेरे योधे हो, पंजे पांडवां वर्गे अमर दी दात दे के जंग दे मैदान वास्ते तैयार कीते हन। रण में करे कर्म जन पीकन, रिप मारे जन शस्त्र तीकन। क्यों सतगुरु बख्शा करदे आ खुशी विच आके ते सतगुर दे मुख चों निकलिया वचन आड़ा नहीं जांदागा। साध जे बोले सहज सुभाए, साध का बोलिया बेथा न जाए। मेरे प्रीतम जी कहते हैं इस तरह होर भी बहुत सारे सिख योधे बन के सिंह सज गए जी। इनते आदिक भय हजारे, अमृत नेत्र रहत को तारे। और इयों मैं भाई साहब जी कहते इन्ने क तां मुखी दसे तुहानू हजारां दी गिनती भी संगत बैठी है ते उन्हां सारियां ने अमर दी दात अज प्राप्त कीती। 1699 दी विसाखी ते भावें कि अमृत हर थां छकाया जाता है, पर विसाखी वाले दिन सारियां संगतां जिन्हां ने अमृत छकना हुंदा है वो बड़ियां खुश होंदियां कि आपां उत्थे जाके छकना। केसगढ़ साहब बहुत सारी संगत दूरों दूरों आनंदपुर साहब पहुंचती है, बाहरले देशों चों भी आउंदी है और उस दिन ते विसाखी दिहाड़े ते अमृत छकदे है। गुरु कृपा कर इस तरह संगत दे विच इस तरह चढ़दी कला बख्शी रखन। भाई साहब जी कहते मैं सारे गिण नहीं कह सकता कितने लोगों ने अमृत छके और हजारां दी गिनती में सिख उत्थे आए हन। कौन कौन गिनिए नामो तिनके देश नगर के ग्रामो। जे मैं उन्हां दी लिस्ट बनाउण लग्या तां मैं लगदा एडा ग्रंथ उस लिस्ट दा ही बन जाना। इस करके उन्हां दे पिंडां दा उन्हां दे नामां दा मैं क्या दसां जी। ये बाहुल बड़ तेज तरंते, पीर मीर को कछ ना गिनते। और कमाल दी गल है कि जदों गुरु की घुट अमर दे बाटे चों इन्हां दी अंदर चली जाती है ना, इन्हां नूं मीर राजे ते गुरु प्यारिओ पीर उन्हां मुसलमानां ने वड्डे वड्डे काजी हाजी पीर मीर राजे इन्हां नूं कुछ भी नहीं लगदे। सिंह तां अमृत छकण तो बाद हाथी नूं भी मझ दा कट्टा ही समझदा है। सिर सिर बलि आप सिरदार, बंधन करे आंगा प्यार। मतलब कि इन्नी ताकत अंदर आ जाती है। जिवें भाई बचित्तर सिंह नूं जद कहा दूसरे दिन पातशाह जी नूं आके सूइया कहना जी अपना हाथी तां भज गया। किहड़ा हाथी भज गया? वो अपना उही दुनी चंद मार कद फिर की हो गया। हाथी नाल मुकाबला सिंह भी कर लेंदे आ, शेर भी कर लेंदे आ। ये मेरा शेर बचित्तर सिंह अज करेगा मुकाबला। क्यों बचित्तर सिंह? महाराज जिवें तुहाडा हुक्म है, ये तुहाडी किरपा नाल ही काम होना है। ते फिर भाई बचित्तर सिंह ने उस हाथी का मुकाबला किया है। ते निहंग सिंघां दे बोले विच हाथी नूं खट्टा ही कहा जाता है। कोई ये कुछ भी नहीं साडे सामने। रात दिवस संगर को चाहे, मार बकारा करत महा है। बस ऐसी पातशाह ने पता नहीं कि घोल के बाटे च पिया गया। ओहो जिहड़े कहने सी नंगी कंध कबू ना चक्की ते हम तो तोलन जाने तकड़ी, नंगी कंध कबू ना पकड़ी, चिड़ी उड़े तो हम डर जाए। जो कहते असी शास्त्र किवें चक्कांगे? पातशाह कहते तुहानूं ही चुकाउने। कदे रामचंद्र ने जंगलों के जीव जिन्हां नूं बांदर सैना कहते आ जां होर जो भी जंगलों में रहने वाले सी आदिवासी उन्हां नूं लैके रावण दे नाल लड़ करने। इस तरह ही धन गुरु गोबिंद सिंह जी कहते इन गरीबन को देव पातशाही, याद रखे हमारी गुरियाई। कहते जिन्हां तुसीं नीच कह रहे हो, शुद्र कह रहे हो ना, मैं इन्हां नूं राज देऊंगा।
और तुहाडे राज पहाड़ियों इन्हां ने खोने आ। ओ सतनाम, अज पहाड़ियां कोई राजा नहीं हैगा। तो इसे तरह ही गुरु प्यारे हो सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं, कहते इस तरह जदों ये सिंह अमृत छक लेंदे हैं, इन्हां अंदर एक अनोखी ताकत आ जाती है। सिर सिर भरे आप सिरदार, बंधन करे अंग हथियार। और अपने आप नूं बड़ी योधे सरदार समझते हैं और अपने शरीर ते शस्त्रां नूं धारण करते। असीं कई निहंग सिंघां नूं देखिया होना है, कोई कमले लोग कहते भी इन्ना लोहा क्यों चक्के फिरदा निहंग सिंह। ये गुरु की बख्शिश है, जना खड़ा थोड़े ही चक सकता। हो सतनाम, किधरे ढाल टंगी होंदी है, किधरे वड्डी सीसा पाई होंदी है, हथ च बरछा फड़िया होंदा, सिर ते चक्कर टंगे होंदे आ, माला पाई होंदी है सिर के उत्ते दस्तार दे उत्तों दी। तो ये गुरु प्यारे गुरु साहब का हुक्म है। इस करके हुण सिंह जिहड़े हन सजन लगे, अमृत छकन लगे कि सतगुर का हुक्म बजाउंदे हुए शरीर के उत्ते अनेक तरह के छोटे बड़े हथियार भी धारण करके रखते हैं। रात दिवस संकर को चाहे, मार बकारा करत महा है। मारा बकारा हुण तां कहंदा कोई टक्कर दे जंग करन वाला मुगल मागल तुर्क असीं रगड़ के धरीए। साडी तलवार भी हुण खून मंगदी है, जिवें किसी वेले गुरु साहब ने मंगिया सी। को सतनाम, हुण तलवार सिंघां दी क्यों मंगदी है? क्योंकि जुल्म जुल्म करने वालियां नूं सोधा लाउणा है। अज भी गुरु की कृपा है, जदों कोई ऐसा वैसा मनुख, अज मैं कल पासों एक हस्पताल का मुलाजम जिहड़ा है गया तो करोना वालियां दा पता लैण, जो जटा वाले साध ने उस सिख नूं अपने चेलियां तो कटवाता, ते फिर निहंग फौजां पहुंच गईयां उत्थे, मुड़ के साध उत्थों लभ्या नहीं आया। को सतनाम, भाव अज भी वो चीज़ हैगी, ऐसी गल नहीं है, ऐन विरले ना ही करे फैल फकड़ संसार। ये जो गुरु साहब का हुक्म है, जदा जदा धर्म गलानी कृष्ण जी का कहते हैं, मैं उदों उदों आना जदों धर्म के विच गिरावट आ जाती है। अपनी गीता में वचन करते हैं, जदा जदा धर्म गलानी तदा तदा उदों उदों मैनू आना पैंदा है। पर गुरु साहब कहते बारी बारी आउण दी लोड़ नहीं, मैं पाची ऐसा साज दियांगा जदों धर्म के विच गिरावट आवेगी, कोई धर्म नूं खराब करेगा, ये मेरा खालसा पंथ तुरंत जाके उसकी खबर लवेगा। को सतनाम, खालसा पंथ ही ऐसा साज दिता मेरे प्रीतम ने और हुक्म देता कि हुण जो भी करना है तुसीं आपे करना है। गुरु साहब की कृपा दे नाल, वैसे ऐन हंकार नाल नहीं, कृपा मेरी है और काज तुसीं करना है। एक दिन थोड़ी जी किसी सिख के मन में ख्याल आ गया, मुक्तसर साहब के जंग में मेरे प्रीतम जी टिब्बी तो तीर चला रहे न और थले मुगलों दीयां फौजां और भाई महा सिंह गोरी लड़ रहे न, और किसी सिख के मन च फुरना आ गया भी हुण तां जे गुरु साहब नाल ना भी होण तां भी जंग जित सकदे आपां। ते प्रीतम जी ने लाई नीले नूं अड्डी ते घोड़ा परां नूं भजा लिया टिब्बी साहब। इधर मुगलों का जोर पै गया, महाराज छड्डो तीर ते महाराज उत्थे है ही नहीं। को सतनाम, टिब्बी गली झाकण, वो कहते महाराज किधर गए? अपने उत्ते जोर पै गया मुगलों का यार, गुरु साहब किधर गए? निगाह मारी, कहते गुरु साहब तो हो जाते हैं घोड़ा भजाई। कहते रोको यार, गल की हो गई है, तो हार जाएंगे आप। दो सिंघां ने घोड़े मगर भजाए, पातशाह 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 अड्डी लाई जा रोकनी। जो पातशाह ने ना रोकया घोड़ा, तो सिंघां ने आवाज मारी, वो नीलिया तू ही खड़ जा। हुण घोड़ा समझदा सी अपने नाम नूं, घोड़ा खड़ गया। फिर पातशाह ने ना तोड़िया, रल गए। महाराज तुसीं किधर चले हो? कहते हुण तां तुसीं तकड़े हो गए, हुण मेरी की लोड़ है? मारे किने कहता? कहते तुहाडे विचों किसे ने सोचिया भी हुण तां जे गुरु साहब नाम ही नाल होण तां भी जित सकदे आ। गुरु साहब तां इस वेले भी साडे नाल है, भावें संसार दे विच दुनिया कहदी है शरीर करके है नहीं, पर जदों लोड़ पैंदी है प्रगट हुंदे है, सिख दी रक्षा करदे है, संगत दी रक्षा करदे। कहते नहीं महाराज जंग हार जावांगे, मुगलों का जोर पैना, लाज तुहानू है। सिख तो गलती हो सकती है, माड़ा फुरना आ सकता, वापस चल के उन्होंने कंट्रोल करो। फिर बादशाह तो मुड़ के आ गए। सतनाम, ये बादशाह जी के कौतक सानू समझाउण वास्ते है निके निके, मैं सिख ते ये ना कह दे कि मैं हुण तकड़ा हो गया, भावें असीं तकड़े हाँ, पर आप खुद भी कहते हैं ठाड़ भयो मैं जोर कर बचन कहाँ सिर न्याय, बचन कहाँ सिर न्याय, पांच चले तब जग में जब तुम करो सहाय। तुहाडी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता, कृपा हमेशा गुरु की लेनी पैनी। एक सिंह ते सिखनी
दोने जने जा रहे आनंदपुर साहब नूं यात्रा ते। रस्ते विचों एक पठान रल गए। पठान की अख जिहड़ी है बेईमान हो गई, उन्हें राह रल गए। उसे कहना भाई तू आप ना जा, असीं आपदे इलाके जाने, तुसीं रल के तुरिया। कहंदे यार मेरे ते तुहानूं भरोसा नहीं गा। कहंदे ना ना कोई भरोसा नहीं, तू आपदा लग जा। कहना कोई नहीं यार, मैं भी गुरु साहब नूं मनदा, मैं गुरु साहब की सौं पाउणा, मैं तुहानूं कुछ नहीं कहंदा, असीं के नाल तुरे चलांगे। अगे जाके रात पै गई, जंगल दे विच रात कटनी सी गुरु प्यारिओ। ते उस पठान ने गुरु प्यारिओ उस सिंह नूं कतल कर दिता। वो सपनों ते बीबी नूं कहण लगा चल मेरे नाल तां मर गया, हुण कहंदी मैं तेरे नाल नहीं जा सकदी। वो कहना हुण तैनूं इत्थे बचाउण वाला कौन आऊगा? कहंदी जिहदी जामनी भरी सी वो आऊगा इत्थे। कहना वो तां 200 साल हो गए, शरीर छड़ चुके आ, मर चुके आ, वो कित्थे आऊगा हुण? कहंदी वो हर वक्त वो मरदा नहीं, गुरु कदे भी मरदा नहीं हुंदा। उन्होंने इन्ना भरोसा बीबी नूं अपने पति की लाश कोलों तुरे ना, बड़ा जोर लाया। जो सतगुर ने वेख्या पूर्ण भरोसा, ते पातशाह जी पहुंच गए उस वेले फिर उहदे भरोसे नूं पूरा करने वास्ते। ते आ करके पहला उस पठान का खात्मा किया, ते फिर उस बीबी के घर वाल नूं जिउंदा कीता। ते दोने पति पत्नी नूं दस्सिया कि तुसीं मेरी जामनी ते भरोसा किया ते मैनूं आके तुहानूं बचाउणा पिया। इस करके जे सिख मेरे ते भरोसा करे तो मैं भी सिख का काज रस करदा। गल भरोसे की आ। खैर मनोवृत्तियां उत्थे रखीए। दिन रात हुण गुरु के सिंह जिहड़े सन वो तकड़े हो गए और गुरु प्यारे उन्हां दे अंदर ऐसा जोश चाहो जलाल भर गया है, वो हमेशा मारा बकारा करन लगे जी दोहरा। चेतक होते हुजूर में सिर पर केस। हुण जिहड़े सिंह इत्थे रह रहे हैं वैसे तां सारे जिहड़े घरों घरी चले गए अमृत छक के, उन्होंने भी गुरु की रहत नूं पालना शुरू किया। ते जिहड़े गुरु की हजूरी सीगे उन्होंने भी हुण अमृत छक के केस रखने शुरू किए, केस दाड़े कटने बंद कर दिते जी। पाहुल ले सिंह नाम तर पैर काच शुभ भेस। और खास करके कशहरा जिहड़ा है साडे जीवन का पक्का अंग बना दिता सतगुरां ने। पहला ये लोग बहुत घट इस कपड़े नूं चादरे हेठां पहनदे सी, चादरे बन्नदे सी लोग। तो सतगुरां ने ये ज्ञान दिते है समय समय ते संसार नूं। हुण कहंदे इत्थे सिंह अमृत छकदे है, सावर सूरत होने शुरू हो गए और पंजे ककार कृपान कड़ा कंगा केस रख ले कशहरा पहनते हैं और इस तरह रहन लगे जी। श्री सतगुर की संगत जय जहां लिखे हुक्मनामे गुर तक। और सतगुरां ने हुण अपनियां संगतां नूं मसंदा राही स्नेहे भेज दिते, हुक्मनामे भेज दिते बई जिथे जिथे मेरी संगत रहिंदी है इस धार सिर पर सिखियावे होवे सिख ना भद्र करावे। जेड़ा गुरु नानक दा सिख कहाउंदा है वो भद्र नहीं करावेगा। अज तो भद्र की है, ये हिंदू मत दे विच एक शब्द है। जदों किसी का कोई बुजुर्ग मर जाता है वो गंगा फुल पाउण जाते हैं, तो गंगा फुल पाउण तो बाद वो कहते हैं उत्थों ने ब्राह्मण बई तुहाडे बुजुर्ग की गति तां होवेगी जे बुजुर्ग का मुंडा केस कटावेगा, घोण मूण करावेगा। तो बहुत सारे हिंदू लोग उत्थे जाके भद्र कराउंदे हैं, उन्हां दा रीति रिवाज होना है। पातशाह कहते अज तो मेरा सिख भद्र नहीं करावेगा, भाव केस नहीं कटावेगा, किते भी किसी भी कारण केस हमेशा रखेगा। और जदों भी मेरे को हुण आउणा है, किसी दे 4 उंगलां होण, किसी दे गिठ होण, किसी दे पूरे लंबे आ जाण, मेरे को सावत सूरत आउणा है। बिन केसन बिन शास्त्रं ना देहो दीदारे, मेरे को आउण वाले केस धारण करके शास्त्र धारण करके आउणा। हुण केस कटने बंद कर दिओ। सतगुरां ने हुक्मनामे लिख के नानक ने लेवा संगतां नूं चिट्ठियां भेज दित्तियां। जगत झूठ के नेर न जावे पौल खंडे की ले आवे। और जगत झूठ तमाकू नूं हथ नहीं लाउणा। जिवें आपां भाई जय सिंह दी गल कीती है, जय सिंह खलकट लिखदे आ उसनूं जिसनों मुगलों ने तमाकू की पंड जानबूझ के चुकाउणी चाही सी ते उसने जवाब दे दिता। ते फिर उन्हां मुगलों ने भाई जय सिंह नूं पुट्ठा लमका के उसका मास देड़ता सी रंबी दे नाल। तां ओ सिंह ने गुरु प्यारो शहीदी मंजूर कर ली। तुसीं इह चाहंदे पर तमाकू की पंड अपने सिर ते रख के दूजे थानी छड्ड के आया। वो मजदूर सी, गरीब सिख सीगा, पर गुरु ने हुक्म दे पहरा दिता उसने। इस तरह गुरु प्यारे हो ये जगत झूठ है जिहड़ी तंबाकू सिख इहदे नेड़े ना जावे ते खंडे दी पहुल प्राप्त करे जी।
ताकि जैते तूलन पाए सब संगत को जाए सुनाए। और गुरु के सिखा ने गुरु की चिट्ठियां हुक्मनामे ले जा करके जगह जगह पे जा करके पहुंच करके दसना शुरू किया है। सिख संगतां नूं ये गुरु का हुक्म सुनाना शुरू किया जी। सुन के केतक पै सारे केतक पे दुखी और पारे। और सतगुरां दे हुक्म सुन के बहुत सारे तो बड़े खुश होए ते बड़े दुखी होए। दुखी कौन होए? जिन्हां नूं सिक्की चंगी नहीं लगदी। को सतनाम धन गुरु नानक देव जी ने जनेऊ पाउण तो जवाब देता, ओदे ब्राह्मण एंटी हो गए बई ये तो काम खराब करी जांदा। अज इसने जनेऊ नहीं पाया, बड़ा होकर कोई होर काम करेगा। बटाला साहब जाके विआह होया, उत्थे हवन नहीं कराया, उत्थे शब्द विचाले रख के चौकी ते होरी परिक्रमा कीती। फिर उन्हां ते कंध सिੱਟਣ ਦੀ सलाह करनी भी, चल कुड़ियां तो कंध सिੱਟਾ दिंदे आ, थल्ले आ जाऊगा। को सतनाम सियासतां सीगियां। गुरु अमरदास जी ने केस किया राजे अकबर दे कोल जा करके बई इतने साडे ग्रंथ हैं। गुरु अमरदास जी को एक ब्राह्मण आया, इन्हां दा मुखी एक बारी कह लग्या जी संसार में 4 वेद 18 पुराण है, होर अनेका साडे ग्रंथ है, सिमरतियां 27 ते तुहानू नवा ग्रंथ लिखण दी की लोड़ है? तुसीं नवी बाणी रची जांदे हो, बाणियां सारियां छड्ड दियां ग्रंथां दीयां वेदां दीयां, की लोड़ है? इन्ने ग्रंथां दे हुंदियां होया बाबा जी ने एक बड़ा सुंदर वचन किया। फिर बाणी दे विचों उचारिया हो, कहंदे क्या धरती मदे पानी नाही बिन पगा परसत फिर आही। कहंदे मींह क्यों पैंदा? धरती थल्ले पानी हैगा, थल्ले कढ के खेतां नूं ला लैण लोग, मींह क्यों पैंदा? तुहाडी जिहड़ी बाणी है ग्रंथां दी वेदां दी, वो संस्कृत भाषा विच है, उहनूं आप बंदा उस तो लाहा नहीं खट सकदा। साडी जिहड़ी बाणी असीं रच रहे हां, ये बदलां दे मींह वर्गी है, इहनूं हरेक समझ सकदा है। जिवें बदलां दा मींह जद पैंदा है ते इह टिब्बिआं ते भी पै जांदा है, पहाड़ां दीआं कंदरां विच भी पै जांदा है, नीवें थावां पै जांदा। ते तुहाडी जिहड़ी वेदां दी बाणी है, वो केवल तुसीं ही पढ़ सकदे हो, ਉਹਦੇ अर्थ भी तुसी आपकी मर्जी नाल कढ़ के दसोगे, पर साडी बाणी नूं सिख खुद समझेगा कि बाणी कहंदी की है। इस करके जिवें मींह की लोड़ है, सानू बाणी की इदां ही लोड़ है, ये रचांगे असीं। को सतनाम फिर उन्होंने अकबर कोल केस किया ते अकबर ने फिर सद्दिया सतगुरां नूं ते सतगुरां ने अपने सिख भाई जेठा जी नूं भेजिया, गुलाम दास जी नूं, इन्हां पहला नाम जेठा जी सीगा। तो रामदास जी ने भेजा कि रामदास महाराज जी उत्थे गए, जान तो पहला पूछते हैं पातशाह मैं तो कदे इन्हां दे ग्रंथ कोई वेखे ही नहीं गए, मैं उत्थे किवें जवाब देवां इन्हां नूं? कहंदे पातशाह कहंदे कोई गल नहीं, चले आ जा। जब तुहाडी गलबात शुरू हुई ना, केस की पैरवाई शुरू हुई ना, तू अपने सज्जे मोढे वाल देख लई ते तैनूं ऑटोमैटिक सारा कुछ ज्ञात हो जाऊगा। को सतनाम ते जदों सामने खड़े एक पासे ब्राह्मण केस करने वाले, एक पासे रामदास पातशाह जी खड़े आ, ते जदों पैरवाई शुरू हुई, गलबात शुरू हुई अकबर दे कोल, कहंदे हाँ दसो बई। रामदास जी नूं कहंदे इन्हां तुहाडे ते केस कीता भी तुसीं नवां ग्रंथ रच रहे हो, कोई इन्हां दे रीति रिवाज खत्म करते, शूद्रां वैश्यां सारियां नूं इकट्ठे बिठा के लंगर छकाउणे हो, कोई रीति रिवाज भंग करते सारे। एक बौली तुसीं बनाई है, कहंदे सारे चढ़ाओ, ये गंगा तो घट नहीं है। मकसद सी जात पात नूं खत्म करन दा, ऊंच नीच नूं खत्म करन दा सारा। ते रामदास जी कहते दो जवाब, ते पातशाह 2 मिनट नेत्र बंद करके ध्यान करिया पातशाह का, कहते हुण ये साथों की सुनना चाहते दसो। एक कौन कहते हैं कि असीं भी जानते नहीं, इन्हां दे ग्रंथां नूं सब जानते। उन्हां च एक बाला काला मुखी बोलिया, कहते सानू गायत्री मंत्र ही सुना दिओ, सानू तसल्ली हो जू। तो रामदास जी ने गायत्री मंत्र ही नहीं सुनाया, उन्हें अर्थ भी करके सुनाते। अकबर कहना हुण फिर सारे छिट्टे जे पै गए, चुप करके मुड़ गए, केस जित के रामदास जी वापस आ गए। तो कहण तो भाव है समय समय ते सच नूं दबाउण दी कोशिश कीती जांदी आ। को सतनाम पर बाणी कहदी कूड़ खुट्टे नानका ओढ़क सच रही। तो इस तरह हुण गुरु प्यारिओ सतगुरां ने हुक्मनामे भेजते, कईयां नूं बड़ी चंगे लगे, पर कईयां नूं बड़ा दुख होया भी हाँ की ये तो जमा अलहरा करता साथों इन्हां नूं। शास्त्र रीत नेम क्यों तोड़ है, जात पात को किवा मशहूर है। वो ब्राह्मण लोग जां जिहड़े ब्राह्मणां दे मगर लगे हुए सीगे, जिन्हां नूं ऐ लगदा सीगा भी आ घोना जा सिर वधिया, पानी दी गड़बी पाओ ते थल्ले तक ठंडा पानी टप जांदा। को सतनाम ना केस सकाउणे पैण ना पाउणे पैण।
एक बच्चा आ गया केस कटा के, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ बड़ा गुस्से होया, कहना पुत्र तू केस क्यों कटाते? कहते चाचा नांदी बड़ा है, जदों नहाने आ ना सिर च पानी पाने आ ते नांदी आ जाता, जिन्ना मर्जी पाई चलो, पहला बड़े औखे ने केसा करके स्वर्ग ही बन गया। ते चाचा पता कहना कहना फिर तेरी मां को नरका च रखे, यदि भी कट देखो सतनाम। फिर शर्म मनी भी मेरी मां को कहता, कहने तो भाव है कि जी गुरु साहब ने दात बख्शी है, जे बीबियां नूं सुंदर लगदे आ वधिया लगदे रखने ते फिर ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖ है? को सतनाम। ते सानू की खतरा है कि सन रखने चाहिए है। बहुत सारे लोगों नूं इस गल ते ਜਿਹੜਾ है गुरु प्यारिओ माड़ी लगी है गल, वो कहते असी जात पात किवें छड्डीए, असी किवें शास्त्रां दी रीति दा नेम धारीए ते किवें असी केस रखीए। जिन जिन मान्यो से चले आए, गुरु के चरण कमल सिर न्याए। और जिन्हां नूं प्रीतम दी ये गल बड़ी चंगी लगी, उन्हां ने उस दिन तो कैंची लाउणी बंद कर दित्ती, केस कटने बंद कर दिते और गुरु प्यारिओ शास्त्र धारने शुरू कर दिते ते समय समय ते गुरु साहब दे कोले पहुंच के चरण पौल ले अपना खंडे दी पौल अमर दी दात प्राप्त कर लगे जी। बैठे होते प्रभु के दर्श, निकट सिंह तर शस्त्र हर्ष। एक दिन दी गल है कि सतगुरां दे सामने सिख संगतां दर्शन कर रहीआं हन, बड़िया खुश हन। एक सिख हाथ जोड़ तिस करे, अगर प्रभु के बिनती करे। एक सिंह ने उठ के बेनती की, पातशाह एक बेनती आ जे कहो ता साचे पातशाह तुम पास, सुनिए करो एक अरदास। एक अरदास एक बेनती करनी चाहता हाँ, एक वचन करना चाहता महाराज, जे तुसी कहो ता करा। एक मसाद क्यों कर मेरे, हिर टूटियो अधीन करे रे। महाराज जी एक दिन की गल है, कमसंत साडे घर गया और मैं वेख के बड़ा ही निमरता सहित उठिया। कर बंधन सादर बैठायो, जता शक्त में आसन करायो। और मैं सत्कार सहित पलगा डाया, कपड़ा उत्ते विछाया ते बिठाया ते जथा शक्त मैं उसनों भोजन छकाउण लई भोजन तैयार कीता है जी। हाथ जोड़ मैं कहो शकीजै, खुशी गुरु दिस दे कर दीजै। जदों मैं वो थाला परोस के सामने रखिया, महाराज गुरु खुशी बख्शो सानू ते एक भोजन छको जी। सुनत मसंद कोप कर पाखियो, को कर मारी क्या कर राखियो। मसंद कहना ओए गुरु मारिया, ये की बनाया है? दाल रोट का चय चकावना, सो मैं करो ने किम खावना। ये की दाल रोटी बनाई है, कोई पनीर पनूर कोई बड़ी सब्जी नहीं बनाई। वो जे जेब च होए तो अगला पनीर लियावे, पर इहने कुछ होर भी मंगया। को समझो ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਤੀ, ਮਾਰਿਆ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਇਹ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਤੋ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਕਰੇ ਕਰਾਏ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਖਾਏ। ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੜਾਹ ਬਣਾਓ, ਖੀਰ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਓ। ਸੁਣ ਮਸੰਦ ਬਾਣੀ ਰਸ ਭਰੇ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਹਿਤ ਬਿਨੇ ਮੈਂ ਕਰੇ। ਮਸੰਦ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਕਰ ਦੇਖਨ ਕੀਜੈ, ਜੋ ਨਿਕ ਸੇ ਦੇ ਖਾਵਨ ਕੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, कृपा करके छक लो जी। मसंद बोलियो हंकारी, आज्ञा हमको गुरु आचार्य। मुड़ के मसंद हंकार दे विच की कहंदा, की कहा गुरु ने? सिख के घर जिसके चल जाओ, बिना त्यावर अपर न खाओ। जेड़े सिख दे घरे जाओ उत्थे कड़ाह खाना, तुसी होर कुछ नहीं खाना। सतगुर पातशाह मैं सुन कर, तै को लेंबो गहने धर कर। महाराज ने कहा ना, गुरु ने कहा भी उत्थे कड़ाह प्रसाद खाना है, ते मैं अपनी सिंघनी दा लहंगा सी एक वो गहने धर के करो कराओ तायो जाओ, दे अरदास विदा कर आओ। और मैं फिर पैसे लिया के कड़ा प्रसाद बना के उन्होंने खवाया ते अरदास करा के विदा कीता है जी। इस प्रकार दुख देत कने रे, झिड़कत बार जात जिस बेरे। महाराज जी ये मसंद ना संगतां नूं झिड़कदे बहुत है। मैं कहा छोटी जी गल सुनाई है, तो होर बहुत कुछ करदे न। हुक्म आप को होवे जैसे, संगत
सगरी बरते तैसे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਦਿਓ ਸਾਡਾ। सुन सिखन को दुख तिस बेरा अरण वरण मुख कोप कनेरा। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਮੁਖ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਮਸੰਦ ਬਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਏ, ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। सब प्रत हुक्म क्यों गुर तबे लूट मसंदन क्यों ले सबे। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੰਦਗੀ ਖਤਮ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। करते देव निकास कर मार न दीजे तिन गुर की कार। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਵਾਂ ਦਸਾਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੇ ਲੈਣ ਆਉਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵਾਂ ਦਸਾਉਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੋ। ਪੈਸਾ ਰੁਪਈਆ ਜੋ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਫਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਨ ਮਨਿੰਦ ਮਸੰਦ ਬਿਲੰਦੇ ਸਿਕਰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਖਾਓ ਮੰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਲਸ਼ਕਟਾ ਸਿਰ ਪਰ ਮਾਰ ਕੁਕਰ ਕੀ ਬਿੰਦ ਬਹਿਰ ਨਿਕਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚਕਾਰ ਨੇ ਮਸੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਗੁਰ ਪਾਪੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੁਖੀ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਕਿਆ ਕਰ ਹੈ ਸੁਖੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਰਾਜੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਦਾਦਾ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਿਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਦਾ ਛਡਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਸਹਿਜ ਕਹਾ ਜਿਸ ਗੁਰ ਤੇ ਦੁਖ ਲੈ ਨਿਤ ਇਹਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘਨ ਸੁਨ ਪਾਇਓ ਬੰਦ ਮਸੰਦ ਦੀਨ ਸਮਦਾਇਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੰਦਗੀ ਬੰਦ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰ ਕਰਬਾਤ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗਾ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अतम हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश हे पूरन हे सर्वमय पंचन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे भी हो बलहार हे संत कै सदा संग तारा आधार हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजा नाम दान राखो ही बरोए आए प्रभु शरणागति पानित दयाल एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ